कि हमारे किस्मत पे ही नहीं है। कई लोग हार जाते हैं ना कि हमारे किस्मत पे ही नहीं होता, कोई इतने टाइम तक नहीं देते करके वो बैठे अपना आराम से। उसके बाद एक बार स्वयं बाबा भोलेनाथ एक साधु के रूप में चले गए। जब साधु के रूप में चले गए, उन्होंने बोला अलख निरंजन भिक्षा दे माई। तो आ गए दोनों, राजा भी रानी भी दोनों आ गए। बाहर आए, बोला आपको क्या चाहिए? तो बोला जो मैं मांगूंगा वो दोगे। अब गुरु के पास तो सब चीज है, उनको धन दौलत और ये खाना पीना थोड़ी चाहिए, वो तो ये भक्त का परीक्षा लेते हैं। तो बोला जो मैं मांगूंगा वो दोगे? बोला हाँ देंगे साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? तो बोला आप अन्न धन का दान करिए और शिव मंदिर में जाके रोज एक लोटा जल चढ़ाइए, बस इतना ही आपको करना है। उन्होंने बोला ठीक है महाराज। दोनों जने ने हाथ जोड़े, बोला ठीक है साधु महाराज, हम जरूर करेंगे, आपका पुत्र प्राप्ति इसी में होगा। तो बाबा भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए, इधर देखा उधर देखा, कोई भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ये साधु कोई मामूली नहीं था, चलो रानी हम लोग रोज मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे। हमने आज तक जल भी नहीं चढ़ाया, दान पुण्य नहीं करा, क्योंकि कभी दान पुण्य नहीं करते थे, जो प्रजाति उन्हीं को देखते थे। अब रोज जाने लगे मंदिर में, जल चढ़ाने लगे, जल चढ़ा के रोज सेवा पानी करने लगे, अन्न दान धन दान सब देने लगे। तो कुछ साल में उनका पुत्र प्राप्ति हो गया। अब पुत्र हो गया, तो जब पुत्र हुआ तभी वहां आकाशवाणी भी हो गई कि तुम्हारा यह पुत्र 18 साल से ऊपर नहीं जिएगा। अब राजा को तो, राजा और रानी चिंता में, इससे अच्छा तो हमको नहीं दिया तो एक ही रोना तो था, लेकिन दे करके हमको औलाद दे करके फिर से ले लेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमको कोई बाजन तो नहीं बोलेगा। ये आ गया रानी के मन में, क्योंकि बोलते रहे बाजन ये वो, जीना नहीं देता है, हम मनुष्य किसी को जीना नहीं देते हैं। हो गई औलाद, कभी इसका शराबी कबाबी, इससे अच्छा तो ना होगा, अच्छा था। और हो गया है तो उसमें भी नहीं होता है, बाजन पुकारना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने ये सोचा रानी ने कि मेरे को कोई बाजन तो नहीं कहेगा, मेरे कोख से कम औलाद तो जनेगी। ऐसा करके संतुष्ट हो गई राजा रानी। तो पुत्र प्राप्ति हुआ तो बड़ा अच्छा होने लग गया, रात दिन वो खूब अच्छा होने लग गया। हर जन्मदिन पे उसको खूब जन्मदिन मना रहा था, लेकिन राजा रानी एक कोने में जाके रोते थे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, उसका जन्मदिन सिर्फ 18 साल तक था। तो 18वां जन्मदिन जब आया, तो 18वां जन्मदिन से पहले रानी ने बोला ए राजा जी सुनते हो? बोला हाँ रानी सुनो, क्या बोलती हो? कि हमारा बेटा ना 17 साल का हो गया, 18 साल होने से पहले पहले इसका विवाह कर दो। तो राजा बोलते हैं रानी तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमको पता है ना ये बेटा हमारा जाने वाला है, तो हम किस लड़की का बिगाड़ें, हम और पाप क्यों चढ़ाएंगे? हम किसी का नहीं बिगाड़ सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे करके बोला, उन्होंने बोला राजा जी बस इतनी ही इच्छा है कि आप मेरे बेटे की शादी कर दो, आप एक बार सुन लीजिए बस। क्योंकि रानी के मन में आ रहा था, हम इंसान स्वार्थी ही होते हैं ना, हम ये नहीं सोचते उसका बिगड़े, ये सोचते हैं कि मेरे बेटे पे से कुछ भी हो जाएगा, वंश चल जाएगा। रानी का दिमाग में ये आ गया। तो राजा ने जब स्त्री जब नहीं मानी, तो राजा ने सुंदर सी लड़की देखी, उसका विवाह कर दिया राजकुमार से। अब विवाह कर दिया, 18वां जन्मदिन जब आया, हंसी खुशी सब जन्मदिन मना रहे थे, अपने दोस्तों के साथ भी परिवार के साथ सब मना रहे थे। अब राजा रानी दुखी हो गए, हर साल की तरह रोने लग गए। अब इतने में बहू गई, बहू ने बोला पिताजी माँ जी आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? जन्मदिन में तो सब खुश हो रहे हैं और आप आके रो रहे हो, इधर क्यों रो रहे हो? उससे पहले बेटा भी पूछता था, हमेशा नहीं बताते थे। ये तो खुशी के आंसू हैं, हमारे बहुत साल बाद आप हुए हो ना, इसलिए खुशी के आंसू हैं करके बेटे को समझा देते थे। लेकिन बहू समझ गई, कहते हैं ना एक दूसरे का नारी ही दुख समझती है। तो वो समझ गई कि ये जरूर कोई दुखी ज्यादा बात है, तभी जाके इतना दुखी है। जब वो भी नहीं मानी, बहू भी नहीं मानी, अब तुमको बताना ही पड़ेगा इतना दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे करके। तो तब राजा रानी ने अपनी बहू को बता दिया। उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, इतना तपस्या करने के बाद ये पुत्र प्राप्त हुआ और इसका भी 18 साल की आयु है, ये आज इसका लास्ट है, इसलिए हमको रोना आ रहा, तो इसलिए बहुत हम रो रहे हैं। उसने बोला बस पिताजी इतनी बात है। तो बहू तो पुजारी थी, शिव को गुरु पहले से बना रखा है, तो जो कहते हैं ना जो गुरु के शरण में जाएगा उसको सब ज्ञान रहेगा।
तो उन्होंने बोला माता जी पिताजी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और रो मत, जाके अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जन्मदिन मनाओ और आपको बेटे को कुछ नहीं होगा। एक आश्वासन भी दे दिया ना, होने को तो जो होगा वही होगा, लेकिन आश्वासन भी दे दिया, तब भी इंसान को बहुत भरोसा हो जाता है कि इसने ये बोला सचमुच में ये नहीं होगा। तो बहू ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अब अकेले में जाके बहू भी टेंशन में होगी। राजा जी को और रानी को तो समझा दिया, अपने आप को इंसान कैसे समझाएगा। अब उसने बोला समझी समझी खूब विचार किया मन में, राजा रानी के पास गई, उनको बोला पिताजी माँ जी मेरे को आप एक काम कर दोगे। बोला हाँ बेटा बोल क्या काम है बता। कोई होता ना बोलता कि तुमने मेरा क्यों बिगाड़ा, तुम्हारा बेटा जाने वाला था, लेकिन इतनी समझदार थी बहू, माँ की तरह पिताजी की तरह उनको समझा करके और अपना खुद चिंता में पड़ गई। तो बोला पिताजी माँ जी मेरे को 3 चीज चाहिए सिर्फ। बोला बेटा क्या चाहिए आपको। तो बोला मुझे एक दिया चाहिए, एक जल का लोटा ला दीजिए और एक गाय ला दीजिए, बस ये 3 चीजें चाहिए। तो ठीक है बेटा हम ला देंगे। तो जब जल का लोटा गाय और दिया हाजिर कर दिया बहू के आगे। अब राजा रानी जन्मदिन हो गया, अपने कमरे में गए, रात भर टेंशन में ही रहे कि अब मेरा बेटा जाने वाला, सुबह मेरा बेटा रहेगा नहीं। राजा रानी खूब रो रहे हैं। अब बहू ने रात भर पहरा दिया। बहू ने क्या करा, सबसे पहले दिया जला दिया, बाहर दरवाजे के पास दिया जला दिया। अब जब यमदूत ने 2 दूध अपने भेजे तो दिए ने बोला, दिए में से जोत प्रकट हो गई, अग्नि प्रकट हो। उसने बोला खबरदार इस दहलीज को लांघना मत अंदर, यहाँ लांघोगे भस्म कर दूंगा। दोनों चले गए, 2 दूध चले गए। अब तीसरे बार बहू आई, उसने जल का लोटा रख दिया, दिया हटा दिया, जल का लोटा रख दिया चौखट के पास। तो फिर उसने अपने 4 यमदूत भेजे। दूध ने जो यमराज होता है उसने 4 भेजे, जाओ लेके आओ उसको प्राण हरो। तो फिर वो आए तो वहां पे जल माता प्रकट हो गई। जल माता ने बोला खबरदार यहाँ से लांघोगे मैं सबको बहा दूंगी, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। वो फिर से गए यमराज के पास, फिर से कहानी सुनाई, ऐसे ऐसे हो गया। यमराज बहुत गुस्सा हो गया, गुस्से में वो बिल्कुल तिलकाने लग गया। ये कैसे, क्योंकि उसको तो कार्य करना ही करना है, जब हुक्म उसको होता है तो उसको कार्य करना ही होता है, वो चाहे किसी का भी नहीं सुनता है। फिर तो उसने वो जल का लोटा भी हटाया। तीसरी बार उसने गाय खड़ी कर दी। कहते हैं ना गाय में 36 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो वहां पे उसने गाय खड़ी कर दिया और वो सब हटा दिया। अब यमदूत वहां पे खुद गया। जब वो उसने बोला कि ये तो सब वापस आ गए, मैं खुद जाके प्राण हरूंगा वहां पे। तीसरी बार वहां जब गाय खड़ी है, गाय के आगे गया, गाय में 36 करोड़ देवी देवता खड़े हो गए हैं। तो 36 करोड़ देवी देवता ने बोला खबरदार जो ये बालक को यहाँ से उठाया तो वापस लौट जा। बोला मैं अगर ये करूंगा तो हमेशा के लिए धरती पे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक कहेगा कि इसने ऐसा करा तो उसका उल्लंघन होगा, तो इसलिए मेरे को अपना कार्य करने दो। 36 करोड़ देवी देवताओं ने उसको बोला ठीक है जा अपना कार्य पूरा कर, अंदर जा, लेकिन बालक को कुछ नहीं करेगा। जब वो 36 करोड़ देवी देवता खड़े ही है वहां पे और वो अंदर गया, यमदूत जो है स्वयं अंदर गया। अब यमदूत की जो है उसकी पत्नी मानती थी, पूजा पाठ करती थी, तो जब वो अंदर गया, पत्नी हाथ जोड़ के जब खड़ी है तो यमदूत वहीं के वहीं पिघल गया। यमराज जो होता है वहीं के वहीं पिघल गया। उसको दे ये तो मेरे भक्त है, तो उसने उसका प्राण नहीं हरे। इसलिए बोलते हैं नारी शक्ति भी बहुत शक्ति होती है, वो चाहे तो उलट पुलट कर सकती है। तो उसने उसका बेटा अच्छा भला छोड़ दिया। यमदूत उसको वरदान देके गया अखंड सौभाग्यवती। आते हुए जब उसने प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती बोला। उन्होंने बोला अखंड सौभाग्यवती कैसे रहूं मैं, तुमने तो मेरा पति का प्राण लेने के लिए आए हो। तो बोला तो तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा पति का प्राण भी नहीं ले सकता, और तुम सचमुच में अखंड सौभाग्यवती। इसलिए बोलते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। जब वो आशीर्वाद चाहे कोई नहीं भी देगा, दिल से तो निकलेगा ही, पहले तो वो देगा। कोई भी जबरदस्ती पैर छुएगा तो वो देता है आशीर्वाद। तो इतना आशीर्वाद अगर हम लेंगे तो अखंड सौभाग्यवती किसी का भी निकल जाएगा, बहुत ही काम आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एक जना भी कोई अखंड सौभाग्यवती कह देगा ना
तो उसके लिए उम्र भर काम आता है। कुछ अच्छा भी ना कहेगा तो बुरा तो कहेगा कहेगा नहीं, कुछ तो सही कहेगा। तो इसलिए कहते हैं चाहे कोई हमें प्रणाम हम करते हैं, वो चाहे जवाब दे नहीं दे, हमें प्रणाम करना है, वो प्रणाम हमारे गुरु को जाता है।